नमस्कार दोस्तों। मार्केटिंग आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को किस तरह दिखाएं कि वो जल्दी से समझ में आ जाए। आज मैं जो आपको प्लान दिखाने जा रही हूँ वो एकदम सिंपल और अपडेट प्लान है। तो अगर हम इजी वे में प्लान दिखाएंगे तो लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो हम रास्ते चलते चलते, चाय पीते पीते और बात करते करते कैसे अपने प्लान को समझाएं, क्योंकि अगर हमारे प्लान दिखाने का तरीका सही होगा तो लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा और हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखते हैं कैसे प्लान लिखते हैं। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करता है। काम क्योंकि सभी की जरूरत होती है दो पैसा कमाना। पैसा जिसको वो करता है खर्च, और वो खर्च कहाँ करता है? बाजार में। बाजार में खर्चा करता है तो वो खर्चा करने पहले बनता है कस्टमर। कस्टमर बन के वो मार्केट में जाता है और वो अपने जरूरत का सामान कहाँ से लेके आता है? रिटेलर से लेके आता है। अब वो रिटेलर कोई भी हो सकता है, कपड़े वाला हो सकता है, किराने वाला हो सकता है। अब रिटेलर कोई घर पे बनाता नहीं है, वो कहाँ से लेके आता है? वो लेके आता है होलसेलर से। और जो ये होलसेलर भाई साहब है वो भी खुद घर पे नहीं बनाते हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर से। और जो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब है वो लेके आते हैं C&F एजेंट से, और वो सीधा माल उठाते हैं कंपनी से, यानी कि फैक्ट्री से। अब दोस्तों समझने की बात बता रही कि अगर कंपनी ने 5 रुपए का अगर सामान कोई भी बनाया, प्रोडक्ट बनाया है, तो वो ना कस्टमर को बताएगी और ना कस्टमर पूछेगा कि आपने क्या बनाया है। तो कंपनी क्या करती है? सबसे पहले ऐड करती है, यानी कि प्रचार करती है। और वो ऐड हम लोगों से तो करवाती नहीं है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों से करवाती है, जो करोड़ों रुपए लेके खर्चा करोड़ों रुपए लेती है। अब अगर दोस्तों, अगर करोड़ों रुपए लेके 5 रुपए का सामान करोड़ों रुपए होते हुए इस रास्ते से हमारे पास आएगा तो हमको क्या 5 रुपए में मिलेगा? नहीं। ये क्योंकि 5 रुपए का सामान C&F एजेंट को मिलेगा 6 में, वो 1 रुपया कमाएगा, उसको मिलेगा 7 में, वो डिस्ट्रीब्यूटर को 7 में देगा, और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा 8 में, और जो होलसेलर है वो बेच देगा 9 में, और हमारे पास आते आते वो हो जाएगा 10 में। 10 में हो जाएगा। 5 का सामान हमारे पास आते आते हो जाता है 10 में। यानी कि अगर हमने 50%, 50 रुपए का अगर कोई सामान खरीदा है, कंपनी बनाई है, तो हमारे पास आते आते कितने का हो जाता है? 100 का हो जाता है। यही बाजार का सिस्टम है, ये रूल है। यानी कि जो 50% पैसे हैं ये इन बीच के बिचौलिए के पास में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, अगर हम दिन में 10 घंटा काम कर रहे हैं तो 5 घंटे अपने लिए काम कर रहे हैं और 5 घंटा इन बीच के बिचौलिए के लिए काम कर रहे हैं, इन बीच के बिचौलिए के काम कर रहे हैं। तो इससे हमारा सबसे पहला क्या नुकसान होता है? हमको सामान मिलता है डबल रेट में, डबल रेट में सामान मिलता है। दूसरा, ये जो 50% कमा रहे हैं बीच वाले बिचौलिए, बोलते हैं कि 50% से हमारा क्या होगा? हमको चाहिए 70%। 70% कमाने के लिए ये क्या करते हैं? 100 पीस कंपनी से उठाते हैं और 100 पीस यहाँ खुद बनाते हैं, और रिटेलर के पास यानी कि लाला जी के पास आते आते ये पीस कितने हो जाते हैं? 200 पीस हो जाते हैं। यहाँ 200 पीस हो जाते हैं। तो जो सेल्समैन होता है, देखिए दोस्तों, कभी भी कंपनी होती है ना, वो कभी भी मिलावट नहीं करती है। ये गड़बड़ होती है, ये बीच में, ये बीच की बिचौली होते हैं ना, वही गड़बड़ करते हैं। तभी आए दिन हम सुनते हैं कि कभी चाय पत्ती पकड़ी गई, कभी तेल पकड़ा गया, कभी गोदाम सील हो गया। तो ये जो भी कभी भी देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी भी गाय अपने दूध में मिलावट नहीं करती है। जो ये ग्वाला होता है वही मिलावट करता है। तो ये जो सेल्समैन होता है वे वो बोलता है, एक सेल्समैन होता है वो रिटेलर्स को बोलते हैं कि अगर आप कंपनी का ओरिजिनल माल बेचोगे तो आपको 1 का 1 रुपए ही मिलेगा, लेकिन अगर आप मेरे द्वारा लाया हुआ माल बेचोगे तो आपको 1 का 3 रुपए मिलेगा। तो दोस्तों आप बताइए, आप ही बताइए, जो रिटेलर है वो कौन सा सामान बेचेगा? जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा वही सामान बेचेगा ना, क्योंकि उसको वो भी अपना परिवार, घर परिवार चलाने के लिए बैठा है। तो दोस्तों, अगर ये जब सामान हमारे घर में आएगा तो इसके साथ में एक चीज और आएगी, और वो आएगी बीमारी। तो दूसरा हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हमको डुप्लीकेट सामान मिल रहा है। पहला डबल रेट, दूसरा डुप्लीकेट। तीसरा, हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो कोई भी सामान लेते हैं तो उसकी क्या देखते हैं? MRP देखते हैं। 10 होता है तो 10, और 100 होता है तो 100 देखते हैं, इंक्लूड टैक्स होता है। तो हम तो 100 रुपये पूरा रिटेलर को देते हैं, पर जो क्या रिटेलर है वो क्या हमको पक्का बिल देते हैं? नहीं देते हैं। तो हमने तो सरकार को टैक्स दिया, लेकिन क्या सरकार तक ये टैक्स हमारा भरा हुआ पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो तीसरा क्या नुकसान हुआ? टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी, यानी कि देखिए दोस्तों कितना नुकसान हुआ। डबल रेट आपके साथ, डुप्लीकेट आपके साथ, और टैक्स की चोरी देश के साथ में। तो इस समस्या को देखते हुए एक बैठक हुई, एक काउंसलिंग हुई, जिसमें सरकार
और कस्टमर और कंपनी तीनों में एक बैठक करती है। तो कंपनी बोलती है, कस्टमर बोलता है कि इस रास्ते से अगर मैं सामान खरीदना बंद कर दूं तो क्या इनका काम चलेगा? नहीं चलेगा। कंपनी बोलती है कि मैं सामान बनाना बंद कर दूं तो क्या इन लोग का, पीछे वालों का काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कंपनी खुद बना के सामान खुद खा नहीं सकती और हर जो कस्टमर है वो कंपनी खोल नहीं सकता, हर कस्टमर कंपनी खोल नहीं सकता, तो कंपनी बोलती है आप हम पे डिपेंड हो, कस्टमर बोलते हैं हम आप पे डिपेंड है। जब हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है तो हम दोनों साथ हो जाते हैं और इन बीच की बिचौलियों को यहाँ से हटा देते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या हम लोग को सामान मिलेगा? 100% मिलेगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और इसी को बोलते हैं RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों, कंपनी बोलती है बना सकती हूँ तो पहुंचा भी सकती हूँ, 90% चल के मैं आ जाती हूँ और 10% चल के कस्टमर को भी आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक POC खोल देते हैं जिसको बोलते हैं पिकअप सेंटर। पिकअप सेंटर जहां आपको 1 रुपए का शैम्पू भी अगर लोगे तो इसका आपका पक्का बिल मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। तो दोस्तों, कस्टमर होता है ना, वो बहुत चालाक होता है, वो बोलता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, मैं क्यों खरीदूं आपसे ये सामान। तो कंपनी बोलती है देखो, ये जो 50% पैसे हैं जो पहले भी मेरे नहीं थे और अब भी नहीं है, ये आपकी जो मेहनत की कमाई के हैं, ये इन बीच के बिचौलिए के पास में जाते थे। तो ये 5% इसमें से मैं काट लूंगी। किस लिए काट लूंगी? कि यहाँ कंपनी से लेके POC तक आने का उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग जाएगा। बाकी जो 45% पैसे हैं वो मेरे किसी काम के नहीं है, पहले भी नहीं थे अब भी नहीं है। तो ये एक सिस्टम के माध्यम से कंपनी कस्टमर के ही अकाउंट में डाल देगी। तो दोस्तों बताइए, क्या अगर आप कंपनी अगर आपके अकाउंट में